हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस में फंक्शन का हमने डिक्लेरेशन डेफिनेशन समझा। डेफिनेशन में हमने समझा कि हम किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट उसकी हमने क्लासिफिकेशन करी थी। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंक्शंस में हम एरे किस तरीके से पास कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है फंक्शंस विद एरेज। बेसिकली हम फंक्शंस में अगर कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं एज फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर, तो हम फंक्शंस में एरेज क्यों नहीं पास कर सकते हैं। हम वन बाय वन उन सब एरेज की वैल्यूज को हम पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, और फिर उसके बाद उस फंक्शन के अंदर हम जो भी काम कर रहे होंगे वो काम करने के बाद वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा। बट यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक ही होगी। वो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू रिटर्न एरे नहीं हो रहा है, अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें। फाइन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंटेक्स क्या होता है फंक्शंस विद एरेज के लिए। सिंटेक्स में सबसे पहले जैसा कि हम फंक्शन का नाम लिखते थे वही लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे पहले रिटर्न टाइप, जो भी हमारे फंक्शन का होगा। फिर उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पास कर रहे हैं हमारे एरे का नाम। एरे का नाम पास करने से पहले हम एरे का टाइप लिखेंगे और एरे नेम, और हम इसको इस तरीके से यहां पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये तरीका होता है हमारे फंक्शन में एरे को पास करने का। पहला तरीका तो ये है। अब मैं आपको सेकंड तरीका बता रही हूं। अभी हमने यहां पर साइज डिफाइन नहीं करी थी, बट अगर मैं यहां पर साइज डिफाइन करूं तो किस तरीके से लिखूंगी, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, फिर उसके बाद टाइप, फिर एरे का नाम, और यहां पर एरे का साइज। ये हमारा एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। पहले वाले का अगर एग्जांपल देखें तो मैं इस तरीके से इंट, अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है, एरे का मुझे साइज पता करना है या एरे की मुझे लेंथ पता करना है, उसके लिए मैं फंक्शन बना रही हूं, तो लेंथ, और यहां पर मैं इंट टाइप का एरे ARR इस तरीके से कर सकती हूं। यहां पर मैं इंट लेंथ इंट ARR और मैं साइज भी दे रही हूं यहां पर, तो इस तरीके से डिक्लेयर कर सकती हूं। इसके अलावा हमारा क्या तरीका होगा, थर्ड, हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एरेज को पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप, पॉइंटर एरे नेम। बेसिकली हम यहाँ पर क्या भेज रहे हैं, हम हमारे एरे का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका, इंट लेंथ इंट पॉइंटर ARR, इस तरीके से सिंटेक्स होता है हमारा फंक्शन का, जब हम उसमें एरे फॉर्म ऑफ पैरामीटर ले रहे होते हैं। अभी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम हमारा क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम, और यहां पर हम एरे को जिस तरीके से, जैसे भी हमें एरे या उसका साइज भी साथ में हमें अगर एज एक्चुअल पैरामीटर पास करना है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एरे नेम, यहां पर इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। हम एरे को वन बाय वन वहां पे साइन कर रहे हैं, तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट चला गया तो उसके बाद हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलिंग करेंगे हमारे
फंक्शन का एरेस के साथ में, और इस प्रकार से हम डेफिनेशन लिखते टाइम और डिक्लेरेशन करते टाइम सिंटेक्स का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, और उसमें हम देखेंगे उस प्रोग्राम में किस तरीके से एरे हमारा पास होता है फंक्शंस में। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे और उस प्रोग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे कि फंक्शंस में हम एरे किस तरीके से पास कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि हमारे पास एक एरे है, उस एरे के एलिमेंट्स में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। हम एरेस के टाइम में भी ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकाला था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम फंक्शंस में एरे किस तरीके से पास करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक एरे है जिसका नाम है नंबर्स, और उसकी साइज है 5, और उसमें एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं 7, 6, 8, 9 और 10। सो इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें हमें यह पता करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं क्योंकि 6, 7, 8, 9 में तो फर्स्ट वैल्यू ही मिनिमम हो जाएगी। हम इसे कर देते हैं 61, इसको कर देते हैं 17, इसको कर देते हैं हम 18, इसे 9 ही रहने देते हैं और इसे 10 ही रहने देते हैं। तो अब इस केस में हमारा हो गया है, हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट है, वो है हमारा मिनिमम। तो हमने जब ये प्रोग्राम बनाया था एरेस के टाइम पे, तब हमने ये डिस्कशन किया था कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारे एरे के एलिमेंट कौन सा सबसे मिनिमम है। वही हम फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे मिनिमम के लिए मिन नाम का, और अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, हमने इनिशियली मिनिमम को वैल्यू दे दी है नंबर्स के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, और हम फिर इसमें ये चेक करेंगे इफ एल्स लगा के लूप के अंदर कि इफ मिनिमम इज, जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम एलिमेंट की जो वैल्यू है, इज ग्रेटर देन नंबर्स आई, क्योंकि हम लूप में लिख रहे होंगे, तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमारा जो मिनिमम है वो इक्वल्स टू हो जाएगा, असाइन कर देंगे वैल्यूज हमारे नंबर्स जो भी उस पर्टिकुलर इटरेशन पर वैल्यू रही होगी एलिमेंट की। तो ये हमारा कंसेप्ट था मिनिमम के लिए। हम हर एक वैल्यू के लिए चेक करें। पहले हमने इनिशियल दे दिया मिनिमम इंडेक्स वैल्यू 0, दैट मींस मिनिमम हमने 61 दे दिया सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, और अब हमने यहाँ पर चेक करा 61 इज लेस देन नंबर आई, दैट मींस जब आई इज इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में 61, तो ये हमारा कंडीशन गलत हो गया। हम इसको स्टार्ट ही 1 से करते हैं क्योंकि हमारे पास 0 इंडेक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी मिनिमम पे था। अब हमने i1 के लिए यूज करा, i इक्वल्स टू 1 के लिए। उस केस में मिनिमम हो गया हमारा 61 ही था पुराना, और नंबर्स आई है हमारा 17। तो हमने यहाँ पे चेक करा क्या 61 इज ग्रेटर देन 17 है, तो हाँ 61 बड़ा है 17 से, तो इसीलिए हमने मिनिमम वैल्यू में असाइन कर दी जो हमारा आई, दैट मीन्स 1, नंबर्स 1 इंडेक्स वैल्यू पर था 17, तो मिनिमम को अब मिल गया है 17, राइट। फिर मिल गया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लूप के इटरेशन में चेक करा, अब यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है नंबर्स i इक्वल्स टू 2, i प्लस प्लस होकर। तो हमने यहाँ पर चेक करा क्या 17 इज ग्रेटर देन 18, तो ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करा। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए i इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं मिनिमम, अभी भी वैल्यू 17 ही है क्योंकि हमने 18 वैल्यू असाइन ही नहीं करी मिनिमम में। So 17 is greater than, अब i की वैल्यू 3, that means 9. So 17 is greater than 9, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम वापस अंदर आए और यहाँ पर हमने मिनिमम में 9 वैल्यू असाइन कर दी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले गए i इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हम चेक करें क्या 9 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वजह से हमने ये स्टेटमेंट रन नहीं करा और मिनिमम की वैल्यू हो गई 9, और हमारा यहाँ पे एरे खत्म हो गया है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया मिनिमम इक्वल्स टू 9। ये था कंसेप्ट मिनिमम निकालने का।
अब हम इसको फंक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो सिंटेक्स बताया था हमारे एरे फंक्शंस के साथ में एरे बनाने के लिए, वो सिंटेक्स हम फॉलो करते हुए हम हमारा एक बनाएंगे फंक्शन जिसका नाम हम रख रहे हैं मिनिमम मिन एरे फंक्शन नाम रख रहे हैं। और उसमें हम एरे पास करेंगे हमारे जो मेन फंक्शन है, मैं यहां पे लिख देती हूं मिनिमम एरे में, और ये हमारा मेन फंक्शन में। सो मेन फंक्शन में जो हमने एरे हमने इनिशियलाइज करा है और डिक्लेयर करा है उसका नाम मैं रख रही हूं नंबर्स, या नंबर नाम रख देती हूँ, और उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी वैल्यूज से। और मैं वहां पर एक वेरिएबल बना रही हूं मिन नाम का, जिसके अंदर हम रिटर्न वैल्यू कराएंगे मिनिमम की मिनिमम एरे फंक्शन से। फाइन। इसके बाद अब मैं यहाँ पर मिनिमम एरे में आऊंगी फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने जब फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ही मैंने यहाँ पर उसके लिए फॉर्मल पैरामीटर्स बनाए। पहला पैरामीटर एरे का बनाया ARR नाम से, और उसको साइज भी दी मैंने। तो साइज मैंने यहीं से नंबर्स की साइज फॉर एग्जांपल मैंने रखी 5, तो यहां पर भी मैंने साइज, जब मिनिमम एरे को यहां पर कॉल करूंगी तो साइज दे दूंगी। ये दो मेरे हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स। इसके बाद में अंदर आई लूप हमारे एरे फंक्शंस के अंदर, और यहाँ पे मैंने बनाया आई बनाया, और एक बनाया मैंने मिनिमम वेरिएबल। आई इज फॉर लूप के इटरेशंस के लिए, मिनिमम हमारा जो सारे मिनिमम वैल्यू एलिमेंट का एक्सेप्ट करेगा उसके लिए। और फिर मैंने फंक्शन उस तरीके से डिजाइन करा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाऊंगी। तो मेन फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे void main, और उस मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहां पर पहले एक वेरिएबल ले लिया है मिनिमम नाम का, जिसको इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने 0। फिर उसके बाद मैंने यहां पर एक एरे डिक्लेयर करा, और उस एरे का नाम है नंबर, जिसकी मैंने साइज रखी 5, और मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दी है यहां पर 67, 17, 18, 9 एंड 10। ये हमारी हो गई इनिशियल वैल्यू, एरे की इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने। उसके बाद मैंने यहां पर जो मिनिमम वेरिएबल बनाया था उसके अंदर मैंने कॉल कर दिया है मिनिमम एरे को विथ पैरामीटर्स। क्या है, पहले तो हमारा नंबर जो एरे है वो एज पैरामीटर है, तो वो नाम रख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया नंबर, और फिर साइज तो 5 कर दिया पास ऑन। तो जो भी वैल्यू यहां से मिनिमम एरे फंक्शन की रिटर्न होगी वो यहां पर मिन नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं यहां पर प्रिंट कर दूंगी printf मिनिमम इक्वल्स टू %d, और यहां पर मैं मिन को प्रिंट कर दूंगी। ये मेरा मेन फंक्शन यहां पर क्लोज हो गया। अब मैं यहां पर मेरा जो मिनिमम एरे फंक्शन था उसको मैं यहां पर क्या करूंगी, अब डिफाइन करूंगी। क्योंकि हमें यहीं पे समझ आ गया है कि ये कोई फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें रिटर्न टाइप इसका बनाना रहेगा। हमने यहां पे बनाया इंट मिनिमम एरे, और यहां पर हम पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो फॉर्मल पैरामीटर्स बनाए, ARR एरे, और यहां पर साइज, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करा था। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन के अंदर मैं लिख रही हूं वो कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल मिन, जिसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी है एरे का 0 इंडेक्स। यहाँ पर एरे क्या हुआ है, नंबर्स का फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू का जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर एड्रेस है, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, दैट मीन पास हो गया है। कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, एरे को हमने पूरा इस तरीके से डिफाइन नहीं करा, हमने डायरेक्ट नंबर लिखा। और इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमने एक्चुअली में फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस ट्रांसफर किया। फिर उसके यहाँ पर हमने मिनिमम वेरिएबल को ARR 0 इंडेक्स की एलिमेंट यहाँ पर मैंने असाइन करी,
उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया i, जिसको इनिशियल वैल्यू 0 असाइन करी। फिर मैंने यहाँ पर बनाया लूप, और क्योंकि मेरा लूप i की वैल्यू जो 0 होनी चाहिए थी वो वाली वैल्यू ऑलरेडी मिनिमम पे थी, तो ये लूप में स्टार्ट करूंगी 1 से। कब तक जाएगा ये? लेस देन साइज जो हमें यहां से मिली थी, हमने पास करी 5 और i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर मैं चेक कर रही हूं इफ जो मैंने वहां लिखा था मिनिमम। अब मैं नंबर थोड़ी ना चेक करूंगी, यहां पर मैं क्या चेक कर रही हूं? ARR I। सो यहां पर क्या हो जाएगा? मिनिमम इक्वल्स टू ARR I। और यहाँ पे मेरा फॉर लूप एंड हुआ। फॉर लूप एंड होने के बाद मेरा यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है, इंटीजर टाइप का बनाया मैंने मिनिमम मेरे, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा रही हूँ रिटर्न मिनिमम, जो इसकी भी असाइन हुई थी वैल्यू। तो ये हमारा प्रोग्राम है, और इस तरीके से हम यहाँ पर एरेज को डेफिनेशन के टाइम पर और कॉलिंग के टाइम पर इस तरीके से हम एरेज को पास करते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर हमारा हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हमारा फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सो इंट मिनिमम एरे, जिसमें मैं एक इंट ARR पास कर रही थी और साथ में साइज पास कर रही थी, और वो भी था इंट टाइप का। फिर मैंने बनाया यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन, और उस मेन फंक्शन के अंदर मैंने बनाया है एक नंबर नाम का एरे जिसकी साइज है 5, और उसको इनिशियलाइज करा है मैंने 67, 17, 18, 9 एंड 10 वैल्यू से। यही था हमारा एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर एक मिन नाम का भी वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब मैंने यहाँ पर मिन में वैल्यू असाइन कर दी है, जो भी मिनिमम एरे फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी printf मिनिमम element of the array is percentile D min get ch, और यहां पे लगा दूंगी मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब मैं यहां पर मेरा मिनिमम एरे फंक्शन को डिफाइन करूंगी, जिसके अंदर मैंने फॉर्मल पैरामीटर्स ARR दिया था और दूसरा था साइज। इसके अंदर मैंने यहां पर बनाया है इंट मिनिमम एक और वेरिएबल जिसको मैंने ARR 0 इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दी। एक मैंने बनाया I, जिसे मैंने इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर दी। फिर मैंने यहाँ पे बनाया फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन साइज, और यहाँ पे मैंने I प्लस प्लस करा। फिर उसके बाद फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पर इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन ARR ऑफ I, मिनिमम इक्वल्स टू ARR ऑफ I। यहाँ फॉर लूप एंड हो गया है, और उसके बाद मैंने वैल्यू रिटर्न करा दी मिनिमम की। जो वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ पर हम मिनिमम एरे जब पास कर रही हूं तब इसमें यहाँ पर मैं एरे नंबर और साइज 5 पास कर रही हूँ। सो अब इसको हम सेव करते हैं और अब कंपाइल करते हैं। 3 एरर्स डायरेक्टिव ओके, यहाँ पे हमने डबल इसका यूज करा। अगेन सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं,
एंड स्टेटमेंट मिसिंग। ओके, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में एंड नहीं करा, टर्मिनेटर। फिर कंपाइल करेंगे, कंप्लीटली कंपाइल्ड, अब कोई भी एरर नहीं है तो अब रन करा। मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे इज 9। आप चाहें तो यूजर से भी एरे ले सकते थे, यहाँ पे कोई मनाही नहीं है इस बात की। हम यहाँ पे नंबर की जो साइज है वो 10 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं इस तरीके से इनिशियलाइज ना करते हुए यहाँ पर मैं एरे को इनिशियलाइज कर रही हूँ। फॉर लूप I equals to 0, I is less than 10 and then I plus plus, और बेसिकली ये कर क्या रहा है, printf number percentile d equals to एलिमेंट्स आ गए, मैंने स्कैन कर ली वैल्यू मेरे नंबर एरे के लिए। सो परसेंटाइल डी एम्परसेंड नंबर आई, और यहां पर मैंने फॉर लूप से पहले प्रिंटफ लिख दिया जिसमें मैंने एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब मैं इसे कंपाइल करूंगी वापस से। ये कह रहे आई को मुझे डिक्लेयर करना था, तो यहाँ पे मैंने आई डिक्लेयर कर दिया, वापस कंपाइल करा, रन करा। नंबर 1 मैंने दे दिया यहाँ पर 87, फिर दिया मैंने 43, 56, 23, और मैंने यहाँ पे दिया 9, 12, 45, 65, 42 और लास्ट 21। So minimum element of the array is 9। यहाँ पे मैंने array अपने हिसाब से उसका साइज डिसाइड करा, और यहाँ पे मैंने वो बता दिया कि मिनिमम वैल्यू इज 9। यहाँ पे मैंने जब साइज पास ऑन किया तो यहाँ पर मैं साइज 10 भी पास कर सकती थी। अब मैं वापस कंपाइल करूंगी और रन करूंगी। 45, 46, ये मैंने कुछ रैंडम नंबर्स दे दिए हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे इज 1। सो इस तरीके से फंक्शंस में एरेस पास होते हैं।